ये सच है कि कोई आपको झुका नहीं सकता और अगर किसी ने आपको छेड़ा तो फिर आप उसे छोड़ेंगे भी नहीं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मेष राशि, मेष लगन वालों के बारे में और मैं बात कर रहा हूं अगले हफ्ते होने वाले मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। 27 अक्टूबर को मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सेनापति मंगल अपनी वृश्चिक राशि में कैसा और क्या फल देंगे, किस प्रकार से आने वाले ये 40 दिन आपके लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं, आज इस पर बहुत विस्तार से हम बात करेंगे। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ मेष राशि मेष लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ये गोचर फल, राशि फल आप अपनी चंद्र राशि यानी मेष राशि और मेष लगन दोनों से ही चेक करें और खासकर जिनको भी मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए ये गोचर विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। आज के हमारे इस वीडियो का टाइटल है कि कोई आपको झुका नहीं सकता। जी हां, और किसी ने आपको छेड़ा तो फिर आप उसे छोड़ेंगे नहीं। ये टाइटल रखने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, तो उसके लिए हमें समझना होगा मंगल की प्रकृति को और हमें समझना होगा वृश्चिक राशि को, जहां मंगल प्रवेश करने वाले हैं आपके अष्टम भाव में। मंगल मेष राशि के स्वामी हैं और मंगल की दूसरी राशि है वृश्चिक। दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि स्वामी तो मंगल दोनों के हैं, मंगल मेष राशि के भी स्वामी है, वृश्चिक राशि के भी स्वामी है। अंतर क्या है, तो मंगल की पहले प्रकृति को समझते हैं। मंगल ये साहसी है, पराक्रमी है, सेनापति है। मंगल मंगल का अग्नि तत्व है, मंगल युवा है और मंगल की जो प्रकृति है ये तमोगुणी प्रकृति है, क्षत्रिय है मंगल। अब मंगल का वृश्चिक राशि में जो प्रवेश होने वाला है ये कैसा फल देगा और क्यों कर आपको कोई झुका नहीं सकता। मेष राशि, मेष राशि जहां सूर्य उच्च के हो जाते हैं, यानी मंगल की राशि पर सूर्य उच्च के हो जाते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, बल्कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। तो इसलिए वृश्चिक राशि को कोई भी ग्रह आज तक झुका नहीं पाया। इसीलिए मंगल जब वृश्चिक राशि में आते हैं तो मंगल की पोजीशन कुछ ऐसी हो जाती है कि मंगल को कोई झुका नहीं सकता। मंगल अग्नि तत्व है, मंगल साहसी है, पराक्रमी है, सेनापति है, उग्र है, क्षत्रिय है। और वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि ये इसका प्रतीक है बिच्छू। अब वृश्चिक राशि को अगर आपने समझना है तो बिच्छू की आकृति को आपको समझना होगा। बिच्छू का डंक उसके पार्श्व में होता है, यानी उसके बिच्छू का जो डंक है उसकी पूंछ में होता है। बिच्छू को अगर कोई छेड़ता है तो फिर बिच्छू उसे डंक अवश्य मारता है। पहले तो बिच्छू किसी को कुछ कहता नहीं, लेकिन अगर आप उसे छेड़ेंगे तो वो डंक अवश्य मारेगा। अब ये जो मंगल वृश्चिक राशि में आए हैं, वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है जबकि मंगल अग्नि तत्व है, लेकिन उसके बावजूद वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। अब मंगल जब भी वृश्चिक राशि में आते हैं तो मंगल की जो अग्नि है ये थोड़ी सी शांत हो जाती है। वृश्चिक राशि में आकर के मंगल थोड़े से शांत हो जाते हैं। मंगल की जो उग्र प्रकृति है
वो शांतमयी स्वभाव में बदल जाती हैं। मंगल का जो क्षत्रिय स्वभाव है, वृश्चिक राशि जो है ये ब्राह्मण स्वभाव की है, स्थिर राशि है। तो मंगल इस राशि में आकर एक तो स्टेबल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और इनमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण स्वभाव भी आ जाता है। अब मंगल है तो क्षत्रिय, लेकिन यहां पर मंगल अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं, बल के अलावा बुद्धि का प्रयोग, अपने विवेक का इस्तेमाल, इसीलिए ये ब्राह्मण राशि कही गई है। मंगल का स्वभाव तो तमोगुणी ही रहेगा। अब यहां पर क्योंकि ये ब्राह्मण राशि है, तो जब तक आप इसे कुछ नहीं कहेंगे तो ये भी ब्राह्मण की तरह स्वभाव ही रखेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसे छेड़ा तो फिर इसके अंदर का बिच्छू जाग जाएगा और इसकी तमोगुणी प्रकृति आपको भी डस लेगी। तो यही स्वभाव है वृश्चिक राशि का। इस राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं हुआ, इसलिए आपको कोई झुका नहीं सकता। आप स्वयं किसी को छोड़ दें तो बात अलग है। अब मंगल का अष्टम भाव में आना आपकी मेष राशि, मेष लगन से अष्टम भाव में मंगल क्या और कैसा फल देंगे। सबसे पहले तो अष्टम भाव गहराई का है और अष्टम भाव परिवर्तन का है। तो एक बात तो तय है कि आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन अवश्य आएगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल अष्टम भाव में चल करके आया है। और ये घटना भी साल में एक बार ही होती है, क्योंकि वृश्चिक राशि में मंगल अब इस साल आए हैं, तो नेक्स्ट टाइम मंगल अगले साल ही वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो साल में ये एक बार घटने वाली घटना, लेकिन इस साल का ये बड़ा परिवर्तन आपके लिए लेकर के आई है। अब ये परिवर्तन कैसा हो सकता है? ये परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के हो सकता है, आपके व्यक्तित्व को लेकर के भी ये परिवर्तन हो सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स जरूर होंगी। ऑफिस पॉलिटिक्स में मैं फिर एक बार कहूंगा कि कोई आपको झुका नहीं पाएगा। अगर कोई आपको छेड़ेगा तो इसके परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे। तो कितनी भी ऑफिस पॉलिटिक्स हो जाए, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। शत्रुओं को आप अपने विवेक से, अब यहां क्योंकि ये ब्राह्मण राशि है और बिच्छू जो है ये पहले वार नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये शीर्षोदयी राशि है, शीर्षोदयी यानी बाद में पहले वार नहीं करना, लेकिन फल देने में सबसे आगे रहती है। शीर्षोदयी का अर्थ है फल देने में सबसे आगे रहना। डंक किसका पूंछ में है, वार पहले करेगी नहीं, बाद में छोड़ेगी नहीं। तो अष्टम भाव में सडन चेंज, जीवन में परिवर्तन, ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से भी कई बार कार्य क्षेत्र में बदलाव आ सकता है। और यहां पर आपको अपनी नई स्ट्रेटजी लेकर के चलना होगा। पुरानी स्ट्रेटजी आपके काम नहीं आएगी। तो यहां से मंगल जब आगे बढ़ेंगे अष्टम भाव से, तो आपको नई स्ट्रेटजी के साथ, नई प्लानिंग्स के साथ कार्य क्षेत्र में उतरना पड़ेगा, तो ही आप सफलता का स्वाद चख पाएंगे। पुरानी बातों को आपको भूलना होगा, पास्ट को आपको पीछे छोड़ना होगा और भविष्य को आपको अपनाना होगा, क्योंकि आगे मंगल भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, यानी भविष्य, एक सुंदर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। मंगल अष्टम भाव में जो लोग गुप्त कार्यों से, सीक्रेट कार्यों से जुड़े हैं, रिसर्च वर्क से जुड़े हैं, उनके लिए ये बहुत ही शुभ समय रहेगा। इस दौरान आपको आपके कार्यों में निश्चित तौर पर सफलता हासिल होगी। बिच्छू जो है छुप करके रहता है, अंधेरों में रहता है, और छुप करके ही बिच्छू अपने कार्य को करता है। अंधेरों में रहना, पानी के अंदर रहना, तो ऐसी जगहों पर रहना जहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता।
गुप्त स्थान में। इसलिए गुप्त रूप से ऐसे व्यक्ति अपना कार्य करते चले जाते हैं, सफलता के सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। ये अष्टम भाव इनहेरिटेंस का है, लीगेसी का है, यानी वसीयत से धन लाभ हो सकता है। मंगल आए हैं तो वसीयत से धन लाभ मिल सकता है। अष्टम भाव इंश्योरेंस क्लेम आपको दिलवाता है। लेकिन अष्टम भाव में एक चीज और ध्यान रखनी है, आपको किसी पर भी अंधाधुंध विश्वास नहीं करना है। डोंट ट्रस्ट एनीवन। मंगल शेयर मार्केट से लाभ दिलवाते हैं। अष्टम भाव में मंगल कर्जों को उतारने में भी सहायक सिद्ध होते हैं, यानी आप अपने डेट्स क्लियर कर सकते हैं। इमोशनल पोजेसिवनेस से थोड़ा बचना होगा, वरना रिश्तों में कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल इंटेंसिटी और ओवर पोजेसिवनेस से आपको बचना होगा। अपने रिश्तों को थोड़ा स्पेस देना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा अष्टम भाव में मंगल हो तो चोट, दुर्घटना या सर्जरी के योग भी बन सकते हैं। इन चीजों से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। मंगल जो है ये 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और विशाखा यानी गुरु के ही नक्षत्र में होंगे। गुरु आपके नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। ऐसे में लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा में भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, यानी छात्रों के लिए यह समय उत्तम रहेगा, पढ़ाई में विशेष तौर पर। इसके बाद 1 नवंबर को मंगल जो है अनुराधा शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि आपके दशम और लाभ के स्वामी हैं। मंगल का शनि के नक्षत्र में प्रवेश होगा, आपके कार्य क्षेत्र में हर प्रकार से आपको सफलता अर्जित करवाएगा। यहां पर मंगल इतने ज्यादा प्रबल बलशाली हो जाएंगे कि आप अपने आसपास होने वाली हर प्रकार की ऑफिस पॉलिटिक्स का विध्वंस करते हुए अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। अपने लक्ष्य को पाने में आप सबसे आगे रहेंगे। यहां पर कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा, ना ही आपको कोई झुका पाएगा। तो मंगल का शनि के नक्षत्र में जो प्रवेश होगा, सर्व कार्यों में सफलता और इनकम सोर्स में वृद्धि, आमदनी में वृद्धि भी करेगा। नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी का मिलना, ये सारी बातें संभव हैं जब मंगल शनि के नक्षत्र में होंगे। इसके बाद 19 नवंबर को मंगल ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध आपके तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी हैं, तो यहां पर छोटी मोटी यात्राएं बढ़ती रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। मंगल का बुध के नक्षत्र में जाना ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा चिंता का विषय है, और यहां पर आपको संबंधों में दरार ना आए, इसके लिए इमोशनल इंटेंसिटी से आपको बचना होगा। अपने रिश्तों को स्पेस देना आपको सीखना होगा। अपनी बात दूसरों पर थोपने से बचना होगा। तो मंगल का ये जो गोचर है वृश्चिक राशि में काफी दिलचस्प है। कई मामलों में तो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, परिवर्तनशील होगा। कुछ मामलों में, खासकर स्वास्थ्य के मामलों में ध्यान रखना होगा। मंगल के शुभ फलों में वृद्धि के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगल की शुभता बढ़ाने के लिए आप मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं, रेड कोरल। यदि आप महिला हैं तो अपने बाएं हाथ की अनामिका में 6.25 रत्ती का मूंगा
चांदी या सोने में धारण कर सकते हैं, और पुरुष हैं तो 7.25 रत्ती का मूंगा दाएं हाथ की अनामिका में चांदी अथवा सोने में धारण कर सकते हैं। मंगल का यंत्र, उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, मंगल यंत्र धारण कर सकते हैं। मंगल की ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मंगल की एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।